टू आवर क्लासरूम। स्टार्ट कर रहे हैं ग्रुप एंड ड्रिंक्स की नेक्स्ट वीडियो। तो इससे पहले हमने इंट्रोडक्टरी वीडियो कर ली है, जिसमें कि हमने देखा था कि फर्स्ट चैप्टर में हमारा क्या है ना। जैसे कि चैप्टर का भी नाम है और बुक का भी यही नाम है, ग्रुप एंड ड्रिंक्स, और चैप्टर का नाम है ग्रुप एंड सब ग्रुप्स। तो यहाँ पर अभी हम बेसिक टर्म सीखेंगे कि ग्रुप क्या होता है ना। तो इसके लिए सबसे पहले हमने जो पहले वाली वीडियो है उसमें हमने देखा था कि बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है और बाइनरी ऑपरेशन से रिलेटेड कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो हमने पहले बाइनरी ऑपरेशन देखा था और फिर उसके बाद हमने 4 प्रॉपर्टीज देखी थी। कौन सी? क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव, फिर एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, और उसके बाद एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ओके, तो ये जो चारों प्रॉपर्टीज हैं वो हमने देखी थी कि कब कौन सा सेट विद रिस्पेक्ट टू विच ऑपरेशन इन प्रॉपर्टीज को रखता है और नहीं रखता। ठीक है, तो इनसे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, या फिर उस वाली वीडियो पे के भी कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो, और टेलीग्राम ग्रुप में भी पूछ सकते हो, क्योंकि यहाँ पर अगर डाउट हुआ तो फिर पूरी ग्रुप की डेफिनेशन ही नहीं समझ आएगी आप लोगों को, क्योंकि ग्रुप की डेफिनेशन है ही यही, जिसके पास ये प्रॉपर्टीज है वही ग्रुप की डेफिनेशन है। ठीक है, तो प्लीज मेक श्योर कि आप वो पहले वाली वीडियो अच्छे से देखो, नहीं आती तो एक बार दूसरी बार जाके देखो और फिर सारी प्रॉपर्टीज को अच्छे से समझो और खुद से कुछ सेट लो, कुछ ऑपरेशंस लो, और फिर देखो कि क्या वो सेट के पास विद रिस्पेक्ट टू दैट ऑपरेशन ये वाली प्रॉपर्टी है या नहीं है। ओके ओके, अभी स्टार्ट करते हैं आगे। अभी ग्रुप की डेफिनेशन करने से पहले एक डेफिनेशन है अलजेब्राइक स्ट्रक्चर। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता देती हूँ, कल हमने एक बार एक चीज देखी थी कि जो ऑपरेशन होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, यूनरी ऑपरेशन और बाइनरी ऑपरेशन, है ना। तो लास्ट वाली वीडियो में ना मैंने यूनरी ऐसे लिख दिया था, तो आप एक बार ये चीज करेक्ट कर लेना कि आई नहीं आता यूनरी में। वैसे तो हमारे पूरी बुक में यूनरी का यूज नहीं है, बट मैं ऐसा चाहती हूँ कि कोई आप गलती ना करो लिखते हुए भी। ठीक है, तो पिछले वाली वीडियो में हमने यूनरी में आई लिख दिया था और बाइनरी में तो आता ही आई, तो बाइनरी ऑपरेशन ऐसे दिखा जाएगा, यूनरी ऐसे। तो ये चीज आप ठीक कर लेना। बाकी तो ठीक है, डेफिनेशन और सब कुछ तो ठीक था, बट स्पेलिंग में थोड़ी सी हो गई थी। चलो, अलजेब्राइक स्ट्रक्चर देखो क्या होती है। जब भी आपके पास एक सेट दिया हो और उसके साथ में एक ऑपरेशन दे दो, मान लो आपको कोई भी एक सेट दिया है, लेट जी, जो कि हमारा नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है, और एक ऑपरेशन दिया स्टार, अगेन आपके पास स्टार भी है, बाइनरी ऑपरेशन, ये एक ऑपरेशन है। ठीक है, तो आप ऐसे लिखो जी और फिर स्टार, या तो ऐसे लिख सकते हो या फिर कुछ बुक ऐसे भी लिख देती हैं, तो इट डिपेंड्स। ओके, तो इसको बोलते हैं कि एक अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है। बेसिकली इसमें क्या होगा, इसमें आपको 2 चीजों की जरूरत पड़ेगी कि सेट क्या है और ऑपरेशन क्या है, जो कि हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था कि अगर आपको कुछ भी देखना है ना, कोई भी प्रॉपर्टी देखनी है ऊपर चारों में से, तो आपको दोनों चीजों की जरूरत है, सेट क्या है और ऑपरेशन क्या है। तो बेसिकली आप हमेशा यही पूछते हो कि अलजेब्राइक स्ट्रक्चर क्या है ना। जैसे ही आपको अलजेब्राइक स्ट्रक्चर पता लग गई तो आप बता सकते हो कि हाँ ठीक है, इसके पास ये वाली प्रॉपर्टी है और ये वाली नहीं है। ठीक है, तो इसको बस अलजेब्राइक स्ट्रक्चर की होती है जिसके अंदर एक सेट हो और एक उसके साथ कोई ऑपरेशन हो, बाइनरी ऑपरेशन, और उनको एक ब्रैकेट में रख दो, उसको बोलते हैं अलजेब्राइक स्ट्रक्चर। ओके, उसके बाद आती है अभी हमारी सबसे बेसिक, सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, किसकी? ग्रुप की। ग्रुप। अब ग्रुप में आपके पास क्या होगा, सबसे पहले तो एक नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। लेट जी आपके पास क्या है, एम्प्टी सेट नहीं है। ठीक है, एंड कोई एक बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए अगेन। ओके, तो उसके बाद हम जी को ग्रुप कब कहेंगे, देन जी इज कॉल्ड टू बी ग्रुप।
लेकिन मैं हमेशा बताती हूँ ना, लास्ट वाली वीडियो में भी देखा था कि कोई सेट के अकेले की बात नहीं करेंगे, उसके साथ ऑपरेशन भी होगा। तो विद रिस्पेक्ट टू स्टार ऑपरेशन, ठीक है, ऑपरेशन स्टार होगा और ग्रुप जी होगा कब, व्हेन इट सेटिस्फाइज फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। और फॉलोइंग प्रॉपर्टीज में क्या आएगा, वही ये चारों प्रॉपर्टी बस, ठीक है। तो मैं एक बार रिकैप करवा देती हूँ आप लोगों को। सबसे पहले आएगी क्लोजर। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है, कोई भी दो एलिमेंट लो, ए और बी लिया जी का, तो क्या होना चाहिए, जब उनका ऑपरेशन करोगे नया एलिमेंट आएगा, वो भी आपका जी में जाना चाहिए, ठीक है। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। कोई भी दो एलिमेंट लो, फॉर ऑल लिखा है, सभी के सभी जितने भी दो एलिमेंट लोगे उनका जब हम कंपोजिशन करेंगे, जब हम उन पे स्टार ऑपरेशन लगाएंगे, तो वो भी नया एलिमेंट जी में जाना चाहिए। सेकंड, एसोसिएटिव। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि जब आप ए स्टार बी स्टार सी करोगे तो इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी होना चाहिए। कोई भी तीन एलिमेंट हो सकते हैं, बिलोंग्स टू जी। क्लियर। थर्ड, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। ये देखो, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में मैंने बताया था कि एक एलिमेंट मिलना चाहिए, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट, उसको हम ई बोलते हैं जनरली, मतलब बिलोंग्स टू जी, सच दैट, कैसा कि आप ए का ऑपरेशन करो ई के साथ या फिर ई का ऑपरेशन करो ए के साथ तो ए आना चाहिए। और ए कुछ भी हो सकता है, ए बिलोंग्स टू, कि ग्रुप का कोई भी मेंबर लो, उसकी इस एलिमेंट के साथ जब आप ऑपरेशन करो तो वापिस से ए आ जाए। ओके, तो ये आइडेंटिटी। अब उसके बाद है इनवर्स ऑफ इनवर्स। इनवर्स में क्या है, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जी देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट, क्या, ए इनवर्स बोल दो उसको, बिलोंग्स टू जी सच दैट कि ए का ऑपरेशन करो ए स्टार के ए इनवर्स के साथ, या फिर ए इनवर्स का ऑपरेशन करो ए के साथ, तो ई आना चाहिए, ठीक है। तो आप कोई भी ए लोगे, उसके लिए एक नया एलिमेंट मिलेगा ए इनवर्स, सच दैट कि वो इस प्रॉपर्टी को होल्ड कर दे। और यहाँ पर जो ई है वो क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। तो एक ग्रुप क्या होता है जिसके पास ये चारों प्रॉपर्टीज होती हैं। तो जैसे कि हमने लास्ट वाली वीडियो में देखा था, जैसे कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर ले लो, है ना, वो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन आपका ग्रुप नहीं बनाता। क्यों? क्योंकि उसके पास आइडेंटिटी नहीं है। एडिशन के विद रिस्पेक्ट टू आइडेंटिटी 0 होती है, तो नहीं बनाएगा। नेचुरल नंबर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन भी ग्रुप नहीं बनाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास इनवर्स नहीं है ना। अगर मल्टीप्लीकेशन लो, कोई भी नेचुरल नंबर लिया 2 लो, तो मल्टीप्लीकेशन के विद रिस्पेक्ट टू इनवर्स क्या आएगा, 1/2। तो 1/2 आपका नेचुरल नंबर्स में नहीं है। इस तरह से हमने देखा था कि कौन से सेट के पास विद रिस्पेक्ट टू विच ऑपरेशन ग्रुप बन रहा था या नहीं बन रहा था, कौन सी प्रॉपर्टीज है या नहीं है, ठीक है। ओके, फिर उसके बाद एक नई प्रॉपर्टी आती है, उसको बोलते हैं एबिलियन। जिसके पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो, लिखते हैं पहले। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि अगर ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए हो, फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स टू जी। इसका मतलब ये है, जैसे एडिशन में होता है, एडिशन में 1+2 कर लो या 2+1 कर लो, सेम होता है। इसका मतलब जो एडिशन ऑपरेशन है वो कम्यूटेटिव है।
मल्टीप्लीकेशन भी ऐसे ही है, 2 की मल्टीप्लाई 3 से करो या 3 की मल्टीप्लाई 2 से करो तो भी आंसर सेम आता है ना। बट माइनस और डिवीजन ये नहीं है। क्यों? क्योंकि 2 - 3 करोगे और 3 - 2 करोगे तो अलग अलग आंसर आता है। ठीक है, तो एक प्रॉपर्टी होती है कम्यूटेटिव, जिसमें ए का ऑपरेशन बी से करो या बी का ए से करो, अगर सेम आंसर आता है फॉर ऑल एलिमेंट्स तो उसको बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो अगर मैं इस ग्रुप में ये वाली प्रॉपर्टी भी ऐड कर दूं तो उसको बोलते हैं एबिलियन ग्रुप। देखो, एबिलियन ग्रुप किसको? जब उसके पास ये चारों प्रॉपर्टी है तो इसका मतलब लिख देते हैं क्लोजर, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। पहले आइडेंटिटी आएगा, इनवर्स और कम्यूटेटिव। ठीक है, तो ऐसा सेट जो कि नॉन एम्प्टी हो और जो विद रिस्पेक्ट टू स्टार ऑपरेशन ये पांचों प्रॉपर्टी होल्ड करके रखता हो तो उसको बोलते हैं एबिलियन ग्रुप, जिसमें ये वाली एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी ऐड हो जाए। ठीक है, उसको एबिलियन ग्रुप बोलते हैं। चलो, उसके बाद दो छोटी छोटी डेफिनेशन हो रहे हैं कि फाइनाइट ग्रुप क्या होता है, इनफाइनाइट क्या होता है और ऑर्डर क्या होता है ग्रुप का। फाइनाइट और इनफाइनाइट। देखो, तो बेसिकली जब आपके पास जो जी सेट था ना, अब हमारे पास मान लो कि लेट जो जी है इस ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू स्टार ऑपरेशन। ठीक है, ऑपरेशन। अब इफ G has finite elements, तो then G is finite group, और अगर उसके पास इनफाइनाइट है तो इफ G has infinite elements then आपका जो G है वो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। सेम डेफिनेशन, क्लियर? ये ओके। उसके बाद है ऑर्डर ऑफ ग्रुप। बेसिकली ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या होता है कि ग्रुप में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो ऑर्डर इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन जी। ठीक है, उसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ ग्रुप। क्लियर? ओके, तो ये हमारी डेफिनेशंस हो गई। और अगर किसी ग्रुप के पास इनफाइनाइट एलिमेंट्स है तो उसका ऑर्डर भी इनफाइनाइट हो जाएगा। तो वही बात हो गई, अगर फाइनाइट है तो जितना फाइनाइट नंबर आएगा वो ऑर्डर है, और अगर इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट ऑर्डर है। अब देखो क्वेश्चन करते हैं। जैसे अभी हमने डेफिनेशन तो कर ली, अब हम ये देखते हैं कि कैसे हम बताएंगे कि कौन सा सेट विद रिस्पेक्ट टू विच ऑपरेशन ग्रुप है या नहीं है। तो देखो, हाँ, तो सबसे पहले क्वेश्चन है हमारा कि सेट ऑफ इंटीजर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ओके, तो उसने पूछा है कि एबिलियन ग्रुप बताना है। Z एबिलियन एडिशन। लेकिन मैं एक बात बता दूं, एबिलियन एक साइंटिस्ट थे, और जब भी किसी का आप नाम लिखते हो तो हमेशा कैपिटल से स्टार्ट करना चाहिए।
तो वैसे बुक में हर जगह ना छोटा लिखा हुआ है, स्मॉल ए लिखा हुआ है, बट आप कोशिश करो कि कैपिटल ए लिखो, ठीक है। जो ये एबल है, बिलियन है, ये सारे मतलब एबल साइंटिस्ट थे, तो उनके ऐसे ऑनर में उनको नाम दिया गया, उन्होंने इसकी डिस्कवरी की। तो ये चीज़ हमें थोड़ी ध्यान रखनी चाहिए कि हमें मैथमेटिशियंस की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो जैसे जैसे आप लिखोगे तो ध्यान रखना कि एबल में ए बड़ा लिखो, इट जस्ट कि आप उनको रिस्पेक्ट दे रहे हो उनके नाम की। तो देखो अब आपको क्या करना है, वही 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवा के दिखानी है। क्लोजर, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, इनवर्स और वो क्या एबिलियन, है ना, कम्यूटेटिव। तो सॉल्यूशन, अब आपको पता है कि इंटीजर है, तो सबसे पहले तो क्लोजर प्रॉपर्टी देखो। अगर आपने कोई भी 2 इंटीजर्स लिए, है ना, कि लेट ए और बी, आपने कोई भी 2 इंटीजर्स लिए, सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, तो जब आप उनका एडिशन करोगे तो वो भी तो इंटीजर ही आता है ना। हमेशा कोई भी 2 इंटीजर लो, उनका एडिशन करो, वो भी इंटीजर आएगा। तो इसका मतलब therefore Z has closure property। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू किसके, एडिशन के। आप एडिशन पूरा लिखना, मैंने प्लस लिखा है। नेक्स्ट एसोसिएटिव, देखो प्लस हो या मल्टीप्लीकेशन हो, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड होती है ना। आप कोई भी ऐसे प्लस करो या फिर ऐसे प्लस करो, सेम आंसर आएगा। सेट का कोई फर्क ही नहीं है इसमें, तो एसोसिएटिव में सेट से मतलब नहीं है, ऑपरेशन से मतलब है। तो ऑपरेशन देखो प्लस है, तो प्लस में आपको पता है चाहे इनको प्लस करके ये प्लस करो या इसको प्लस करके ये प्लस करो, सेम आंसर आता है। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू इंटीजर्स, तो यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड कर गई। नेक्स्ट एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, अब देखो आपके पास विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, लास्ट वाली वीडियो में हमने देखा था ना, एडिशन के विद रिस्पेक्ट टू आइडेंटिटी क्या होती है 0, और मल्टीप्लीकेशन के विद रिस्पेक्ट टू क्या होती है 1। तो यहां पर देखो 0 इज द आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, और आपको पता है कि 0 आपका इंटीजर्स में भी होता है ऑल्सो 0, ठीक है। और इसको आप ई भी बोल सकते हो क्योंकि ई ही आइडेंटिटी बेसिकली विच बिलोंग्स टू जेड, ठीक है। तो यहाँ पर हमको एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी भी मिल गया। नेक्स्ट एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, हाँ अब देखो फॉर एवरी a belongs to integer माइनस ए ऑल्सो बिलोंग्स टू इंटीजर। बोलो अगर कोई भी एलिमेंट z में है, इंटीजर्स में है, तो उसका नेगेटिव करोगे वो भी इंटीजर में मिलेगा। 2 लो तो -2 है, -3 लो तो उसका नेगेटिव करोगे 3, वो भी इंटीजर्स में है ना। तो इसका मतलब देयरफॉर a का प्लस करो -a से, या फिर -a को प्लस करो a से, तो वो आपका क्या आएगा ई क्या था यही ना 0, ठीक है। तो यहां से हमको मिल गया कि फॉर एवरी ए मेरे को इनवर्स मिल रहा है हर एक एलिमेंट का। तो इसका मतलब इंटीजर लाइक z हैज इनवर्स ऑफ एवरी एलिमेंट, ठीक है, कि इंटीजर्स के पास अपना हर एक एलिमेंट का इनवर्स है। अब देखो ये ग्रुप बन गया, 4 आपके पास प्रॉपर्टीज है तो ग्रुप तो बन गया। अब उसने पूछा है एबिलियन ग्रुप, तो ये देखो कि उसके पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है या नहीं है ना। तो लास्ट कम्यूटेटिव में देखना है कि अगर आपने कोई भी 2 लिए, लाइक
कोई भी दो एलिमेंट लो, ए और बी बिलोंग्स टू इंटीजर, तो ए प्लस बी करो या फिर बी प्लस ए करो, सेम होता है ना। इसमें भी सेट का कोई रोल नहीं है। कोई भी दो रियल नंबर ले लो, कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लो, जब आप उनको ऐड करोगे तो ए प्लस बी कर लो या बी प्लस ए कर लो, सेम होता है। तो इसका मतलब यहाँ से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी है ना। सो Z हैज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑल्सो, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, तो अब क्योंकि हमारे Z के पास पांचों प्रॉपर्टी है, तो यहां से मुझे क्या पता लगा, देयरफॉर या फिर दिस इंप्लाइज देयरफॉर Z इज abelian ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ओके, तो यहां से हमें पता लग गया कि ठीक है, जो इंटीजर है वो हमेशा ही क्या होता है, abelian ग्रुप होता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। क्लियर? चलो नेक्स्ट करते हैं। कुछ भी डाउट हो ऐसे देखो, लाइन वाइज लिखना है, अच्छे से लिखना है, ताकि आपको मार्क्स भी अच्छे मिले। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप में पूछ लो। नेक्स्ट में इंटीजर को बोला विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, और उसने बोला है कि ये ग्रुप नहीं बनता। नॉट ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, देखो अभी हमने देखा, चलो मल्टीप्लीकेशन की बात है ना, तो स्टार्टिंग से ही करते हैं। तो क्लोजर प्रॉपर्टी है या नहीं है? आप ए की मल्टीप्लाई करो, नहीं आपने कोई लिया ए और बी बिलोंग्स टू इंटीजर्स, तो अगर आप ए मल्टीप्लाई बी करोगे तो वो भी इंटीजर ही आता है ना, तो इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी तो है ना, तो ये तो है। ठीक है, तो Z हैज क्लोजर प्रॉपर्टी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। एसोसिएटिव में भी नहीं होगी। आप ए की मल्टीप्लाई करो बी मल्टीप्लाई सी से, या फिर ए मल्टीप्लाई बी करो और फिर मल्टीप्लाई सी करो, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू इंटीजर, कोई दिक्कत नहीं है, इक्वली आते हैं हमेशा, है ना। तो इसके पास एसोसिएटिव भी है। ठीक है, ये भी है। नेक्स्ट आइडेंटिटी, ये देखो, अब विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन आइडेंटिटी बताओ क्या होती है। लास्ट वाली वीडियो में बताया था मैंने, 1 है ना, 1 इज आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि 1 की मल्टीप्लाई ए से करो या फिर ए की मल्टीप्लाई 1 से करो तो हमेशा ही ए आता है, और ए की वैल्यू कुछ भी हो जाए इस वजह से। और 1 आपका बिलोंग भी करता है इंटीजर्स में, है ना, तो देयरफॉर Z हैज आइडेंटिटी एलिमेंट ऑल्सो। तो ये भी है, तो इसका मतलब पहले 3 प्रॉपर्टी तो है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। तो दिक्कत इनवर्स में ही आएगी क्योंकि ग्रुप नहीं बन रहा। इनवर्स देखो, अब विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन इनवर्स क्या आएगा, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू इंटीजर 1/a will be inverse, है ना।
इनवर्स क्या होगा 1/a, क्योंकि a की मल्टीप्लाई 1/a से करोगे और 1/a की मल्टीप्लाई a से करोगे तब जाके 1 आएगा। 1 का मतलब आइडेंटिटी, ठीक है। तो इनवर्स a का क्या होगा 1/a। बट एक बात बताओ, अगर आप कोई भी इंटीजर ले रहे हो, अगर आप उसका रेसिप्रोकल करोगे तो क्या वो भी इंटीजर आएगा? नहीं ना। बट फॉर एवरी a belongs to integer, 1/a does not belongs to this, है ना। हर एक के लिए नहीं है। फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर आपने 1 लिया और 1/1 करोगे फिर तो आ गया, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही -1 लिया तो 1 के बाय में -1 करोगे तो ये -1 ही आएगा, तो ये भी इंटीजर्स में है। बट 1 और -1 को छोड़ के बाकी कोई भी एलिमेंट लेके देखो, जैसे आपने 2 लिया तो 1/2 तो आपका इंटीजर में नहीं है ना, ठीक है। तो यहाँ पर जो बात होती है ना वो हर एक के लिए होती है। तो हर एक एलिमेंट का इनवर्स मिलना चाहिए, बट हर एक का नहीं मिल रहा, सिर्फ 2 एलिमेंट का मिल रहा है, 1 का और -1 का। और कोई भी एलिमेंट लो उसका रेसिप्रोकल करोगे तो वो इंटीजर नहीं आएगा। तो यहाँ से z के पास इनवर्स नहीं है, ठीक है। z doesn't have inverse of every element। ओके, तो इस वजह से ये ग्रुप नहीं बना, क्योंकि इसके पास ये लास्ट वाली प्रॉपर्टी नहीं है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखो। नेक्स्ट में बोला है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर इस ग्रुप। बताती हूँ ये क्या है ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, बेसिकली क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, ठीक है। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का बेसिकली मतलब क्या है कि अगर आपके पास मान लो x है तो उसकी पावर 3 करोगे तो 1 आना चाहिए। तो इक्वेशन ये बनेगी x की पावर 3 - 1 इज इक्वल टू 0। तो अगर ये पॉलिनोमियल है 3 डिग्री का तो 3 रूट मिलेंगे ना, है ना। तो 3 रूट मिलने चाहिए इसके। 3 रूट निकालो, उनको बोलते हैं, जो 3 रूट आते हैं उनको बोलते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ओके, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करो। ये इक्वेशन क्या आएगी? x - 1 x² + x + 1। ये इक्वेशन आई। यहाँ से सॉल्व करो, यहाँ से तो क्या आएगा x - 1 0 और यहाँ से आएगा x² + x + 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो एक तो x की वैल्यू 1 आ गई जो इस सेट में दिख रही है। यहाँ से कॉम्प्लेक्स रूट्स आएंगे, x इज इक्वल टू -b + -b² -4ac/2a। तो -1 + -1 - 3 ना, तो √3 i/2, ठीक है। तो एक रूट आएगा -1 + √3 i/2 और एक आएगा -1 - √3 i/2। ओके, तो 2 रूट यहाँ से आए हैं। तो ये जो पहला है इसको बोलते हैं ओमेगा और ये जो सेकंड है इसको बोलते हैं ओमेगा स्क्वायर। ओके, क्योंकि अगर आप देखो इसका अगर आप स्क्वायर करोगे तो ये मिल जाएगा। चलो, तो ये इस तरह से है। अब आपको एक चीज याद रखनी है कि अगर ये रूट है तो देखो इस इक्वेशन को तो सेटिस्फाई करेंगी, x की पावर 3 - 1 है ना इज इक्वल टू 0। तो हमें दिखाने के विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ग्रुप बनेगा। तो पहले तो इसका आपको देखना पड़ेगा कि क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। तो यहाँ पर पहले तो आप देखो क्लोजर में क्या होता है कि कोई भी 2 एलिमेंट लोगे तो उनकी अगर मल्टीप्लाई करो तो सेम इसमें ही आना चाहिए, है ना। उसके लिए आप टेबल बना सकते हो, पता लग जाएगा 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर और साइन ऑपरेशन कौन सा है? मल्टीप्लिकेशन का। तो 1 की तो किसी से मल्टीप्लाई करो तो ये तो यही आएगा। देखो ओमेगा की 1 से करोगे ओमेगा
ओमेगा की ओमेगा से करोगे ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की ओमेगा क्यूब से करोगे तो ओमेगा की पावर 3। बट क्योंकि ये रूट है तो ओमेगा की पावर 3 -1 0 होगा, क्योंकि इक्वेशन को तो सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ से ओमेगा की पावर 3 की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। तो यहाँ पर ये 1 है। अब ओमेगा स्क्वायर की 1 से ओमेगा स्क्वायर, इसकी इससे ओमेगा की पावर 3 आएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पर ओमेगा की पावर 4, और ओमेगा की पावर 4 को आप ओमेगा की पावर 3 इंटू ओमेगा लिख सकते हो ना, और ओमेगा की पावर 3 क्या है, 1। इस वजह से ये क्या आएगा, 1 इंटू ओमेगा। ठीक है, तो यहाँ से पता चला कि अगर हमने किन्हीं भी दो एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई की तो आंसर यही आ रहा है, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, इससे अलग नहीं आ रहा। तो इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी तो है। ठीक है, टेबल से ये पता लगा। सो दिस इंप्लाइज कि अगर आप कोई भी दो एलिमेंट लोगे इस सेट से, मान लो मैं इस सेट को क्या नाम दूं, S, ठीक है, बिलोंग्स टू S, तो हमें पता है कि A इंटू बी कर रहे हैं तो वो भी S में जा रहे हैं। इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी तो है। नेक्स्ट एसोसिएटिव, वो भी हो जाएगी। एसोसिएटिव में तो कुछ ज्यादा नहीं करना है, क्योंकि A इंटू बी करो इंटू सी या फिर ऐसे करो, आंसर सेम ही आएगा। A B C बिलोंग्स टू S, ठीक है। नेक्स्ट एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। बताया था ना अभी कि मल्टीप्लीकेशन के विद रिस्पेक्ट टू आइडेंटिटी क्या होती है, 1। तो 1 इज आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। तो और 1 आपके इस सेट में भी है ना। ऑल्सो 1 बिलोंग्स टू S, तो इसका मतलब इसके पास आइडेंटिटी है, देयरफॉर S हैज आइडेंटिटी। ओके, नेक्स्ट एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अब आपको हर एक के लिए देखना पड़ेगा कि इनवर्स है या नहीं है ना। तो मुझे एक बात बताओ, 1 की किससे मल्टीप्लाई करो कि आपको आइडेंटिटी मिल जाए। आइडेंटिटी अभी पता लगाया 1 है। इसी तरह से ओमेगा की किससे मल्टीप्लाई करोगे कि आपको 1 मिल जाए। इसी तरह ओमेगा स्क्वायर। इस टेबल को देखो ध्यान से और पता लगाओ कि यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा, है ना। तो उससे पता लगेगा आपको। तो देखो 1 की तो 1 से कर रहे हो तो 1 आ रहा है, तो यहाँ पर आएगा 1। मैं सोच रही थी कलर, हाँ, तो यहाँ पर 1, यहाँ पर भी 1। क्लियर। ओमेगा की किससे करने पे आ रही है, ओमेगा की ओमेगा स्क्वायर से करने पे 1 आ रहा है, तो इधर ओमेगा स्क्वायर, इधर भी ओमेगा स्क्वायर। सिमिलरली ओमेगा स्क्वायर के ओमेगा से करोगे तो जाके आएगा, है ना। तो इसका मतलब यहां से पता चला कि जो 1 है उसका इनवर्स 1 आया, जो ओमेगा है उसका इनवर्स ओमेगा स्क्वायर आया है, और जो ओमेगा स्क्वायर है उसका आपका इनवर्स ओमेगा है। तो हर एक एलिमेंट का इनवर्स मिल गया आपको, क्योंकि तीनों ही एलिमेंट आपके S में है। तो इसका मतलब एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स भी है। तो ये ग्रुप तो बन गया। अब एक चीज और देखो, ये एबिलियन ग्रुप भी बन जाएगा, है ना, कम्यूटेटिव। क्योंकि अगर आप कोई भी दो एलिमेंट ले रहे हो S में से, तो A की मल्टीप्लाई करो B से या B की मल्टीप्लाई करो A से, सेम आंसर आ रहा है फॉर ऑल, है ना। देखो ओमेगा के ओमेगा स्क्वायर से कर लो या ओमेगा स्क्वायर के ओमेगा से कर लो, सेम आंसर है। क्योंकि यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई की तो भी 1 आया, इसकी यहाँ से मल्टीप्लाई की तो भी 1 आया। क्योंकि ये सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में तो है ही स्ट्रेट फॉरवर्ड कि आप A की मल्टीप्लाई B से करो या B की A से करो, आंसर सेम आता है हमेशा। ठीक है, तो ये जो हमारा सेट है ये हमारा ग्रुप
एबिलियन ग्रुप है बल्कि, ठीक है। तो यहाँ से क्या आया, S is abelian group with respect to multiplication. क्लियर। तो इससे हमें पता चलता है कि कौन सा सेट कब ग्रुप बनता है कब नहीं बनता। जैसे हमने लास्ट वाला एग्जांपल देखा, इंटीजर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ग्रुप नहीं बना क्योंकि उसके पास इनवर्स नहीं था। ये वाला बन गया, फर्स्ट वाला भी बन गया, ठीक है। तो इसी तरह से हमारी बुक में और भी एग्जांपल्स हैं, आप लोग ट्राई करो, क्योंकि सारे अगर मैं करवाऊंगी तो आपको पता है कि क्या करना है। ये 5 प्रॉपर्टी ही देखनी है, अगर एबिलियन नहीं पूछा तो ये भी नहीं चेक करना। तो बेसिकली आपको ये 4 प्रॉपर्टी चेक करनी है ग्रुप के लिए। तो आप प्रैक्टिस करो, आपको कहीं पे भी ऐसा लगे कि मैं अटक रहा हूँ या अटक रही हूँ, तुरंत आप कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम ग्रुप में पूछ सकते हो, या फिर जब हम डाउट क्लास करेंगे तो उसमें पूछ सकते हो, ठीक है। तो अच्छे से करो, प्रैक्टिस करो इन क्वेश्चंस की। नेक्स्ट वाली जो वीडियो होगी उसमें अभी हम देखेंगे कि आगे कौन सा नया टॉपिक है, ठीक है। अगर आप लोगों के ज़्यादा डाउट है तो हम यहाँ पे स्टॉप करके पहले आपके डाउट्स भी लेंगे, ओके। तो बताना कोई भी डाउट है, अच्छे से प्रैक्टिस करो, सारी डेफिनेशन अच्छे से समझो पहले, फिर उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, और फिर बताना कि कोई डाउट क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, ठीक है।